महोदय राष्ट्रीय ध्वज की तरफ बढ़ते हुए कुछ ही क्षण में जो है मुख्य अतिथि महोदय द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वजारोहण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे नायक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। गार्ड कमांडर श्री ऐसी विपिन कुमार नंबर 85 द्वारा मुख्य अतिथि से गार्ड सम्मान के निरीक्षण के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री नवीन कुमार जी का एसडीएम सलोनी का अपनी ओर से व यहाँ पर उपस्थित समस्त विभागाध्यक्ष उनके अधीन प्रदर्शन करते हुए परेड के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए हमारे भारत की शान आन उपमंडलाधिकारी नागरिक उपमंडल सलोनी और इनके साथ तहसीलदार आदरणीय श्री विनोद टंडन जी, डीएसपी आदरणीय श्री रमाकांत ठाकुर जी, इंस्पेक्टर रेस्पेक्टेड श्री बाबूराम जी, हमारे सीडीपीओ रेस्पेक्टेड श्री आर भारद्वाज जी, ट्रेजरी ऑफिसर रेस्पेक्टेड श्री एमआर भारद्वाज जी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर रेस्पेक्टेड श्री राज बहादुर जी, प्रधान ग्राम पंचायत सलोनी रेस्पेक्टेड श्री मान सिंह जी, इंचार्ज गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोनी श्री दौलतराम जी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष व प्रधान ग्राम पंचायत सलोनी
जिला परिषद चंबा श्री पवन ठाकुर जी और यहां पर उपस्थित प्रेस बंधु पंजाब केसरी श्री शक्ति प्रसाद जी, अमर उजाला श्री लेखराज जी, दिव्य हिमाचल श्री सुरेश ठाकुर जी, दैनिक जागरण श्री वीरकांत ठाकुर जी और इस पंडाल में उपस्थित सब माननीय सम्माननीय बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को मैं इस मंच से इस तत्व में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महोदय जी, आज हमारे स्कूली छात्राओं ने बड़ी मेहनत के साथ अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया हुआ था, परंतु जैसे ही आपकी तरफ से हमें एक संदेश मिला कि ये कार्यक्रम जो है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है स्थगित किया जाता है, हमें बड़े खेद युक्त मन के साथ बच्चों को यह संदेश भेजना पड़ा। बच्चे निराश हुए, लेकिन धीरे धीरे संभल गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही उत्साह के साथ जो है इस मंच से एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को तैयार किया था। परंतु हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते जो है ये सारा कार्यक्रम जो है सरकार के निर्देशानुसार स्थगित करना पड़ा। मैं अब निवेदन करूंगा अपने तहसीलदार आदरणीय श्री विनोद टंडन जी से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम महोदय, मुख्य अतिथि श्री नवीन कुमार जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। उनके साथ प्लीज अनुपम, देखना धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा अपने तहसील कल्याण अधिकारी श्री राज बहादुर जी से कि वे हमारे डीएसपी श्री रमाकांत ठाकुर जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम इस लुणी उपमंडल की समस्त जनता को मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है, हमने आज तक अपने जो आज़ादी के 76 वर्ष कंप्लीट कर लिए, अब उस 77वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं। आज ये जो हम 15 अगस्त को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होता है वो होता है जिन व्यक्तियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीरों ने हमारे देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया है, अपना सर्वोच्च त्याग किया है, सबसे पहले हमें उनको याद करना होता है।
हम उन वीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने जीवन का त्याग हमारी स्वतंत्रता के लिए किया है, सबसे पहले मैं उन सबको नमन करता हूं। उन सबको आज का दिन हम याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो देशभक्ति है उसको सब रखा और अपने देश के लिए अपने जानों की, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इसके साथ ही जो व्यक्ति, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई की, जो देश की जो आजादी की जो लड़ाई थी, इसमें महत्वपूर्ण नेतृत्व किया, उनको भी याद करते हैं। जो जैसे महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, इस तरह अन्य बहुत हैं जिन्होंने आगे आकर के देश की जो आजादी की लड़ाई थी उसको एक नेतृत्व दिया, एक कंक्लूजन तक लेके गए। हम उनको भी आज याद करते हैं और उन सबको नमन करते हैं इस जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का जो शुभ अवसर है इसके ऊपर। इसके साथ ही अब हमें, जैसे मैंने कहा कि हमने 76 वर्ष जो है तो आजादी के पूर्ण कर लिए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो आजाद जो देश के सामने बहुत सी चुनौतियां थी, जैसे कि हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश था, यहाँ पे साक्षरता का दर बहुत ही कम था, गरीबी, भुखमरी चारों तरफ थी और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे देश अपनी किसी भी जरूरत के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था, उनके ऊपर देखता था। जो यदि हम जो 76 वर्ष हमने पूरे किए, यदि उनको हम आकलन करें तो आज देखते हैं कि हमने बहुत उन्नति की है। इस जो हमारा 76 वर्ष है इसमें हमने बहुत आगे हैं। जो भी हमारे पास इस तरह की समस्याएं थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारे दूसरों पर निर्भर थे, उससे आगे बढ़ गए। आज हम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनते जा रहे हैं। इसके लिए भी जिन व्यक्तियों ने जो आजादी के बाद भी हमारे देश की उन्नति में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम उनको भी याद करते हैं और उनको भी नमन करते हैं इस शुभ अवसर पर। अब जैसा कि आपको विदित है कि स्वतंत्रता, आज की जो नई पीढ़ी है इसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्वतंत्रता एक हमें अपने आप में लगी है, हमें एज ए ग्रांटेड मिल चुकी है। यह उनको ये हम सबको ये समझना होगा कि आजादी अपने आप से नहीं मिली है। आजादी के लिए हमारे जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, इसके लिए एक लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद ही हमें आजादी प्राप्त हुई है। और उस आजादी के उनके जो महत्वपूर्ण जो त्याग थे, हमें उनको समझना होगा और उसी के अनुसार हमें अपने देश की जो उन्नति के लिए, अपने देश के विकास के लिए अपने योगदान देना होगा। आज की जो हमारी जो नई जो पीढ़ी है उसको ये लगता है कि हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, हमारी जो सोच है एक स्वतंत्रता है, लेकिन हमें स्वतंत्रता को भी डिफाइन करना होगा कि हमारी स्वतंत्रता कितनी होती है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो कितनी है। इंडिपेंडेंस हैज बीन बाउंड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर पर्सन। एक आदमी की जो स्वतंत्रता है उसकी उतनी ही सीमा है, उसको उतना ही सीमित किया है जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। हमें इस बात को समझना होगा, तभी हम अपने जो किसी व्यक्ति अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारे मौलिक स्वतंत्रता का जो हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, हम उन अधिकारों को अपना हक समझते हैं और उनका यूज करते हुए हम कभी कभी दूसरों के व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, उनके जो है तो स्वतंत्रता छीन लेती हैं। वो एक हमें इस बात को आज इस तरह से ध्यान देना होगा कि हमें किस तरह से अपने जो स्वतंत्रता है, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी समाज स्पेसिफिक या किसी वर्ग स्पेसिफिक की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर हमें हावी नहीं होना है। हम सब आजाद देश के नागरिक हैं और हमें सबकी स्वतंत्रता को एक रूप में स्वीकार करना होगा और सबको एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना होगा। अब आज जो हमारा देश है, जैसे मैंने कहा कि हमने पिछले 76 सालों में बहुत से जो उन्नति है, विकास है वो तो किया है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि हमारे देश के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनको हमें पार करना होगा, जैसे कि असमानता, गरीबी है और इस तरह से काफी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों को तभी सामना कर पाएंगे, इनको भी कर पाएंगे यदि हम अपने
जो स्वतंत्रता के अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यदि हम उन मौलिक कर्तव्यों को समझते हैं और उनको पूरा करने में आगे बढ़ते हैं और उनको पूरा करते हुए, उनको समझते हुए, उन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि हम अपने देश के विकास में जो भी हम योगदान कर पाए वो करें, तभी हम समझ पाएंगे कि हम एक स्वतंत्र देश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, जो कि अपने एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ अपने इंडिपेंडेंट निर्णय लेना जानते हैं। तो मैं इसी कामना के साथ कि यदि जो हमारे यहाँ पे जो सिरोही उपमंडल की जनता है वो अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको समझते हुए इनका अच्छे से निर्वहन करेंगे और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ ही अपना भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, हमारी जो सोच है एक स्वतंत्रता है, लेकिन हमें स्वतंत्रता को भी डिफाइन करना होगा कि हमारी स्वतंत्रता कितनी होती है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो कितनी है। इंडिपेंडेंस हैज बीन बाउंड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर पर्सन। एक आदमी की जो स्वतंत्रता है उसकी उतनी ही सीमा है, उसको उतना ही सीमित किया है जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। हमें इस बात को समझना होगा, तभी हम अपने जो किसी व्यक्ति अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारे मौलिक स्वतंत्रता का जो हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, हम उन अधिकारों को अपना हक समझते हैं और उनका यूज करते हुए हम कभी कभी दूसरों के व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, उनके ऊपर जो है तो स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वो हमें इस बात को आज इस तरह से पढ़ा लेना होगा कि हमें किस तरह से अपने जो स्वतंत्रता है, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी समाज स्पेसिफिक या किसी वर्ग स्पेसिफिक की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर हमें हावी नहीं होना है। हम सब आजाद देश के नागरिक हैं और हमें सबकी स्वतंत्रता को एक रूप में स्वीकार करना होगा और सबको एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना होगा। अब जो आज जो हमारा देश है, जैसे मैंने कहा कि हमने पिछले 76 सालों में बहुत से जो उन्नति है, विकास है वो तो किया है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि हमारे देश के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनको हमें पार करना होगा, जैसे कि असमानता, गरीबी है और इस तरह से काफी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों को तभी सामना कर पाएंगे, इनको भी कर पाएंगे यदि हम अपने जो स्वतंत्रता के अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यदि हम उन मौलिक कर्तव्यों को समझते हैं और उनको पूरा करने में आगे बढ़ते हैं और उनको पूरा करते हुए, उनको समझते हुए, उन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि हम अपने देश के विकास में जो भी हम योगदान कर पाए वो करें, तभी हम समझ पाएंगे कि हम एक स्वतंत्र देश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, जो कि अपने एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ अपने इंडिपेंडेंट निर्णय लेना जानते हैं। तो मैं इसी कामना के साथ कि यदि जो हमारे यहाँ पे उपस्थित जो सिरोही उपमंडल की जो जनता है वो अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको समझते हुए इनका अच्छे से निर्वहन करेंगे और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ ही अपना भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नवीन कुमार जी, उपमंडलाधिकारी नागरिक उपमंडल सिरोही के अमूल्य विचारों से प्रभावित हूँ, लेकिन केवल प्रभावित होने से कुछ नहीं बनता जब तक हम उन नेक विचारों को जो है अप्लाई नहीं करते। What good of noble ideas if we have not the power to translate them into an action? उन नेक विचारों का कोई भी फायदा नहीं जब तक हम उसको अमली जामा नहीं पहनाते। हमें आज़ादी मिली, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने बताया, लेकिन कैसी मिली ये उन्हीं को पता है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान देकर खून की नदियां बहा दी।
जिस तरह हमारे परिवार का मुखिया एक मकान बनाता है, पीड़ा उसको होती है, शरीर उसका थकता है, धन उसका लगता है, बैठने वाले को महसूस नहीं होता कि ये मकान कैसे बना। उसी तरह उस बिंदु को पकड़कर एक मकान को लेकर जो हमारे माता पिता ने बड़ी मेहनत के साथ, कड़े संघर्ष के साथ बनाया है, जहां पर आज हम आराम से बैठे हैं, उसी तरह ये देश जो हमारा घर है, जो 200 वर्ष तक अंग्रेजों के चंगुल में रहा, इसको आजाद करने के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उन वीरों ने अपनी जानें दी हैं, जिनके कारण हम आज स्वतंत्र हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं लोग कितनी निर्भीकता से बड़े बड़े शीर्ष पद पर आसीन जो लोग हैं उनको भी मर्यादा ना देखते हुए उल जुलूल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये नैतिकता नहीं है। ये जो हमारे 24 मैंने आपको तीलियां बताई, उसमें ये नैतिकता नहीं है। कहो वी हैव राइट टू से, हमें कहने का अधिकार है, लेकिन वो कहो जो आपके अधिकार में, वो मत कहो जो आपके अधिकार में नहीं। बाकी हमारे सर जी ने ड्यूटीज के बारे में बताया, राइट्स के बारे में बताया। राइट के लिए तो हम धरने देते हैं, हड़तालें करते हैं, लेकिन हम में से कोई ऐसा है जिसने कर्तव्य के लिए धरना दिया? मुझे नहीं लगता किसी ने दिया। आई एम आल्सो वन ऑफ देम। लेकिन जिस दिन हम कर्तव्य के लिए धरना देंगे, उस दिन हमारे देश की तस्वीर ही बदल जाएगी। एक बार पुनः मैं इस मंच से अपने मुख्य अतिथि महोदय जी का, भाई उनके साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, महत्वपूर्ण हैसियत वाले लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बहनें, माताएं बैठी हैं, मैं स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक